आज हम बात करेंगे यहाँ के तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनसे कि मोदी सरकार आने के बाद कितना मुस्लिमों का उत्थान हुआ है, कितने योजनाएं जो सरकार की हैं इन तक पहुंची हैं, क्या अपेक्षाएं मोदी जी के शासनकाल में इनकी रही हैं, कितनी पूरी हुई हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका भारत 24 पर स्वागत है। 2014 में केंद्र में मोदी जी सत्ता में आते हैं, उसके बाद से लगातार तमाम बातें कही गई कि मुस्लिमों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पसमानदा मुस्लिमों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। कितना संतुष्ट है मोदी जी के कार्यकाल से? जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई, लेकिन जब सरकार आई, सरकार का लोगों ने काम देखा तो उसका रिजल्ट 2019 में देखने को मिला कि सरकार रिपीट हुई। जहां तक मुस्लिम समाज की बात करी जाती है तो मुस्लिम समाज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर संतुष्ट था, तभी 2019 की सरकार फुल फ्लेश आई। अब 2019 के बाद की बात करी जाए तो 2024 में सरकार रिपीट हुई है, तो इसका मतलब कि सब लोग संतुष्ट हैं इस चीज से लेकर। कश्मीर में जिस तरीके से घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद से शाहजहांपुर में भी विरोध देखने को मिला। कैसे देखते हैं कि कश्मीर में घटना हुई लेकिन सबको एक बराबर कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है? नहीं, ये गलत करा उन्होंने। कश्मीर में जो घटना हुई है वो गलत है। बाकी हम लोग सब एक साथ हैं, कोई वो नहीं, भेदभाव नहीं हम लोग करते हैं। आपका क्या नाम है? और युवा भी हैं, तो ऐसे में आपका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि अपने साथियों को साथ में लेकर चलें। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर कोरोना काल में देखने को मिला कि जब सभी चीजें बंद थी तो सरकार क्या वाकई में आप लोगों तक दवाई, पानी या खाने की व्यवस्था करा रही थी? जी, मोदी जी की जो भी हम लोग की सब सेवाएं आई हैं उनकी, उससे हम लोग सब सहमत हैं। जैसे कि इलाज, ठीक है, टाइम पे पानी, बहुत सी कठिनाई थी, नालियां, सफाई, कूड़ादान, व्यापार के लेकर भी बहुत मामला खराब थे। अब जो योजनाएं बनी हैं सबका हम लोगों को लाभ मिला है और हम लोग मोदी जी के साथ में भी हैं और मोदी जी की जितनी सेवाएं मिली हैं वो सब हम लोग संतुष्ट में हैं और पहले से बेहतर है उनकी। कितना बदला है शाहजहांपुर में विकास का जो काम था, केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए हों या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ? लगभग अब तो पहले से कम 70 से 80% यहाँ पर जो है बदलाव हो चुका है। और जब से हमारे खन्ना जी जो आए, जब से बने हैं, और उसमें भी पहले भी नगर निगम से लेकर नगर पालिका पहले था, नगर निगम अब हुआ, और कई रोडें हैं, कई टंकियों पानियां हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें बदलाव हुआ और हम लोग को बहुत संतुष्टि है इस चीज से। सर, इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। शाहजहांपुर की जनता, खासतौर पर मुस्लिम समाज की जनता क्या सोचती है? ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छे सुझाव है। इसके आने से देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सबसे पहले चीज ये है कि इसमें जो आर्थिक नुकसान है, भाई आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कल बिहार में चुनाव होगा, परसों झारखंड में होगा, तो हमारी उस सरकारी मशीनरी का जो यूज होता है उससे हम लोग बचेंगे। एक देश एक चुनाव अगर होगा तो उस बहुत ही अच्छी चीज है, जैसे फॉरेन कंट्री वगैरह में होता है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, ये डिजिटल हो, आदमी अपने मोबाइल से अपना वोट करेगा तो ये कामयाब होगा। बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम से होगा तो इसमें समय लगेगा। आज दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर एक ही बार में एक ही चुनाव होता है। सुझाव अच्छा है, इसके हम लोग समर्थन में भी हैं और मोदी जी अगर इसको लाते हैं तो हम लोग पूरा सहयोग हमारा उनके साथ रहेगा। सर, कैसे देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को कि मोदी जी कह रहे थे कि जब हमारी सरकार बनी तो लोग जो है दुकानों पर जाते थे, डिजिटल नहीं होता था, लूटपाट होती थी। अब आप सब्जी के ठेले पर भी जाते हैं तो वहां पर भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा तो मिली है पब्लिक को, जेब में कैश नहीं रखना पड़ता, ज्यादा जेब नहीं कटती है। मोदी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्लिमों को भी उनका आवास देने का काम किया गया है। क्या वाकई में आपको शाहजहांपुर में दिखाई दिया कि मुस्लिम समाज के लोगों को आवास मिला हो? आवास तो मिले हैं कुछ लोगों को, उधर काफी काशीराम में। हाँ, मुस्लिम अब हिंदू का रेशियो नहीं मालूम का, लेकिन मिले हैं मुस्लिम को। 2014 से पहले हम सब देखते थे कि लोग खुले में शौचालय जाते थे। अब कितना परिवेश बदला है, क्योंकि मोदी जी ने हर गांव में टॉयलेट की व्यवस्था कराई, घरों घरों तक टॉयलेट की व्यवस्था कराई। क्या वाकई में मुस्लिम समाज तक वो सुविधाएं पहुंची हैं जो सरकार दावे करती है? हाँ, बिल्कुल पहुंची है, ज्यादातर पहुंची है। शौचालय जो भी बनवाए हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। गांव के अंदर जो लेडी महिलाएं थी, खेतों वगैरह में जाया करती थी, इससे कुछ दुर्घटनाएं बढ़ा करती थी, वो कम हुई है। इससे बेनिफिट मिला है सभी को, इसमें कुछ बात नहीं है। कश्मीर की जो घटना हुई है, आतंकवादी घटना में 26 लोग मारे गए, उसको कैसे देखते हैं? किस तरीके से मुस्लिम समाज का विरोध है? मुस्लिम समाज का इसमें जो है एक तरफा हिंदू मुस्लिम करा, ये गलत है। क्यों? आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता है। मारने वाला कोई भी ये नहीं है कि हिंदू है मुसलमान, वो सिर्फ एक आतंकवादी है। उसमें अगर वो हिंदू को नाम लेके मारा तो गलत मारा है, क्योंकि उसमें मुस्लिम भी मारा है। मेरा भाई भी उसमें था,
उसने मगर आगे बढ़कर, और जब जब देश की जरूरत पड़ी हर मुसलमान आगे बढ़ा इसमें है। आप अभी कुंभ के मेले में देख लिए, मुसलमान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेले की बात हुई है और ये शहीद अशफाक उल्लाह खां की धरती है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार की जो योजनाएं खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए हैं, पसमानदा मुस्लिमों के लिए हैं, क्या वाकई में उन तक पहुंच रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, ना किसी एक समाज के ना एक किसी जात के हैं। इसलिए जो भी योजनाएं चल रही वो सारे समाज को लेकर के चल रही है, और सारे समाज, उसमें मुस्लिम समाज जिसको जहां जहां जरूरत है और जहां जहां उसमें आ रहा है भागीदारी उसकी हो रही है। तो हमारे समाज योजनाएं में तो कोई मालूम विरोधाभास नहीं है, और सबको योजनाएं मिल रही है, मुसलमानों को भी मिल रही है, सारे समाज को मिल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार दावे कर रही है कि जब से सत्ता में वो आए हैं मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किए गए। क्या लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए गए हैं या नहीं किए? नहीं, काम किए गए बहुत तेजी के साथ, बहुत अच्छे काम। देखिए, ऐसा है, योजनाएं सरकार जो होती जन कल्याणकारी योजना जनता के हित के लिए चलाती, चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी सरकार हो। और हमारे समझ ये है कि वो सरकार योजनाएं जो चलाती है, जो उसमें आ जाते हैं उनको अच्छा लगता, जो नहीं आते हैं उनको दिक्कत होती है। इसलिए जो है ये योजनाएं जितनी है, और रही बात महिला सशक्तिकरण की है, तो वो पूरे समाज को लेकर काम किया है, मुस्लिम समाज के भी परिवार के लिए काम किया है, अन्य समाज के लिए भी काम किया है। तो इसलिए जो है मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हमारे समझ से देश हित में काम कर रहे हैं, देश के समाज, सारे समाज को लेकर के काम चल रहे हैं। और मोदी जी जो है जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, और देश को हमारे समझ से बहुत ही ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज तमाम जो है धंधे चलाता है, तो ऐसे में क्या मुद्रा लोन का जो लाभ है वो मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है? मुद्रा लोन का इसका जो मोदी जी ने किया है, इसको ज्यादातर लोगों को मिल लिया, और ये बहुत अच्छी योजना है जिससे हर वर्ग के लोग को इसका मिल लिया है, और हर वर्ग इससे आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी तो 10 लाख पे उन्होंने सब्सिडी दी है, 2.5 लाख रुपए, और इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जितनी योजनाएं दे रहे हैं ये बेहतर है, मगर हर व्यक्ति को मिल नहीं पाती हैं, व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाता है। इसके लिए थोड़ा सारा प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। एक सवाल और आपसे लेते हैं कि मोदी जी का जब भी जिक्र होता है तो लगातार कहा जाता है कि वो चाहे उज्ज्वला योजना हो या गांव क्षेत्र में जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली की व्यवस्था कराई गई, निःशुल्क कनेक्शन दिलाए गए। शाहजहांपुर की बात करें तो ये बरेली मंडल में आता है। कितना विकास कार्य जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है? यहाँ पर ज्यादातर जितनी योजनाएं थी यहाँ पर आई हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं इन्होंने ज्यादातर योजनाएं यहाँ पर लेके आए हैं, और उसका सहयोग यहाँ पर हमारे शाहजहांपुर वासियों को सबको मिल रहा है। यहीं पर हमारा जो एक रोड बन रहा है, 1 नंबर जो प्लेटफार्म बन रहा है, ये बहुत बढ़िया बना रहे हैं। इसे काफी 1000 करोड़ रुपया इसमें लगेगा, और भी रोडों का चयन हो चुका है यहाँ पर। तो ये 30 तलक शाहजहांपुर आपको एकदम से बदला मिलेगा। और हमारे बीडीएम साहब ने एक बात कही थी, पीस मीटिंग में गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों का सहयोग चाहिए है, आप लोग हमारे साथ में खड़े हो, वरना जो हमारा शहर, पुराना शहर जो है ये पुरानी रह जाएगा, शहर कहीं और बच जाएगा अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। हम तो ये चाहते हैं किसी वर्ग का इंसान हो उसको सहयोग करना चाहिए इन काम में, जो महानगर हमारा बना है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जनता का सहयोग सबसे ज्यादा चाहिए इसमें।